Now students, let us discuss के how we do the software maintenance and defect handling, कि हम ये दोनों चीजें simultaneously कैसे चलाते हैं. So to start with, हमारी जो सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की या सपोर्ट की जो सर्विस होती है ना, वो हमेशा कुछ एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशंस पे होती है, और जो एग्रीड टर्म्स एंड कंडीशन का जो फ्रेमवर्क होता है ना, वो हमारा रिक्वायरमेंट का यानी वो हमारा प्रोजेक्ट का स्कोप हुआ करता है. ये हमारा बेस लाइन है. मतलब आपको सपोर्ट की टीम को, आपको क्यूए की टीम को ऑन बोर्ड रखना पड़ता है कि हम किस चीज की सपोर्ट दे रहे हैं. एट टाइम ये होता है, एंड इट इज अ वेरी कॉमन केस, कि क्लाइंट की इंपॉर्टेंस की वजह से यूजली डेवलपमेंट टीम या क्यूए टीम उस चीज को भी टेस्ट करना शुरू कर देती जो कि स्कोप का पार्ट नहीं थी. तो आई मीन देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन between what is in scope and what is out of scope, especially when we are talking about in terms of providing the support. तो चाहे प्रोजेक्ट बेस्ड सपोर्ट है, चाहे प्रोडक्ट बेस्ड सपोर्ट है, तरीका डिफरेंट है. यानी आप यूं समझें कि फाइनेंशियल मॉडल डिफरेंट है, लेकिन काम एक ही है. तो काम जब एक है तो बेसिकली 3 लेवल की हम मेंटेनेंस की बात कर रहे होते हैं. सबसे पहला है लेवल 1. लेवल 1 को हम लोग अमूमन बोलते हैं कस्टमर सपोर्ट टीम. इसका मतलब ये है कि क्लाइंट से अगर फॉर एग्जांपल लॉग इन नहीं हुआ जा, तो ये दिस टीम विल बी द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इधर वाया फोन और वाया टूल. मतलब ये सबसे पहले जो क्लाइंट से इंटरफेस करेगी टीम, वो आपकी लेवल 1 की सपोर्ट होगी. ये क्लाइंट को गाइड करेगी कि चाहे हो सकता है उसने किसी गलत जगह क्लिक कर दी है, या उसने कोई आईपी एड्रेस गलत लिख दी है, या यूआरएल में कोई मसला आ रहा है, या यूजर नेम पासवर्ड उसको सही रिट्रीव नहीं हो रहा, एंड सो ऑन. अगर इस टीम से हैंडल नहीं होता फॉर एग्जांपल कोई इशू, तो फिर ये इशू पास ऑन हो जाता है लेवल 2 सपोर्ट पे, जिसको हम लोग बोलते हैं क्यूए टीम. मतलब अगर क्लाइंट ये बोल रहा है कि जी लोडिंग टाइम फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा आ रहा है, तो क्यूए टीम ने उसको अभी एक चीज सपोर्ट की टीम नहीं कर सकती टेस्ट के क्या वाकई ऐसा हो रहा है, तो दे विल पास ऑन दिस डिफेक्ट टू क्यूए टीम. So QA team will perform certain test on it, and then they will share the results. अगर तो उनकी साइड पे जो लोडिंग टाइम है वो कम आ रहा है, and then they will probably share the configurations, और जो specs recommended हैं वो क्लाइंट को बताएंगे कि जी इतनी specs के ऊपर लोडिंग टाइम इतना आना चाहिए, and so on. अगर कोई ऐसा इशू आ गया है जो QA टीम भी वेरीफाई हैंडल नहीं कर पा रही, तो फिर लेवल 3 की सपोर्ट आती है. दैट इज द कॉस्टली थिंग. इसको बोलते हैं डेवलपमेंट टीम को एंगेज करना. मतलब जो लेवल 2 पे क्यूए का फॉर एग्जांपल इशू आया था कि जी लोडिंग टाइम ज्यादा हो रहा है, तो अगर क्यूए टीम उसको अपने पास चेक करती है, दे फील हाँ वाकई ही लोडिंग टाइम ज्यादा आ रहा है, तो कोडिंग नहीं करती क्यूए टीम. दे कैन ओनली प्ले अराउंड द सेटिंग कि रैम के साथ कम ज्यादा करके देख लिया, या ब्राउजर का वर्जन चेंज करके देख लिया, एंड सो ऑन. कोडिंग नहीं कर सकती. यानी अगर कोड को फॉर एग्जांपल ऑप्टिमाइज करना है फॉर एग्जांपल, या कोड को रिव्यू करना है, या ये देखना है कि कोई प्लगइन तो मिस नहीं हो रहा, इस तरह की चीजें कभी क्यूए टीम नहीं किया करती. उसके लिए यू हैव टू गो फॉर लेवल 3 सपोर्ट. लेवल 3 सपोर्ट के अंदर आपको कोई डेवलपर या टीम लीड लेवल का बंदा, वो आपको एंगेज करना पड़ता है, जो आपको कोड का एनालिसिस करके बताए कि लोडिंग टाइम क्यों ज्यादा आ रहा है, क्या रीजन है, क्या कोड का रिव्यू जरूरी है, या कोई स्टेप है जो मिस हो रहा है, या कोई ऐसी चीज है कि हमने कोड को ऑप्टिमाइज नहीं किया हुआ, या हमें कोड रीफैक्टरिंग की जरूरत है, क्या चीज जरूरत है. द लेवल 3 सपोर्ट इज अ कॉस्टली थिंग. रीजन अगर तो इन स्कोप आपके पास डिफेक्ट है, यानी लोडिंग टाइम हमने कमिट किया हुआ था कम, लेकिन अब लोडिंग टाइम आ रहा है ज्यादा, नाउ द कंपनी विल नॉट चार्ज टू द क्लाइंट. वो खुद पे करना है उसको, क्योंकि इसका वो पैसे चार्ज कर चुके हुए ऑलरेडी. तो अगर तो विद इन स्कोप डिफेक्ट है और लेवल 3 की टीम इन्वॉल्व है, यू हैव टू फिक्स इट फ्रॉम योर ऑन पॉकेट. और अगर आउट ऑफ स्कोप लेवल 3 की टीम इन्वॉल्व हो रही है, देन यू विल जस्ट शेयर द एस्टिमेट्स, एंड इफ क्लाइंट विल अप्रूव, यू विल ओनली देन यू आर गोइंग टू फिक्स लेवल 3 डिफेक्ट.